संजय सिंह जिनका नाम है, वो हमेशा हमेशा बात करते थे गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, वो उठाते हैं किसानों की आवाज़, और ज़रूरतमंद जो होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं। ये इन्हें सरकार जो तानाशाही सरकार चली है ये पसंद नहीं है। ये क्यों नहीं पसंद है? ये इनके हिसाब से अगर काम होगा तो ठीक है, अगर इनके हिसाब से काम नहीं होगा, अगर इनके खिलाफ जो भी चलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जगह जेल में होगी। ऐसा इन्होंने बना के रख रखा है। ये नहीं चाहते गरीब आदमी की कोई आवाज़ उठाए, ये नहीं चाहते मजलूम की कोई आवाज़ उठाए, ये नहीं चाहते कोई अच्छा काम हो, ये नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि तानाशाही जो सरकार चलती आ रही है तानाशाही वाली सरकार चले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते ये लोग। और ये जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद गिरफ्तारी है, कोई सबूत नहीं है किसी तरह की भी, भाजपा के दबाव में ये गिरफ्तारी हो रही है और कुछ नहीं है। तो जहाँ तक देखा गया है दूसरी पार्टियां तो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये शराब घोटाले के चक्कर में गए हैं अंदर, और भी कई इल्ज़ामात इन पे लगाए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साफ बोलने वाले को अंदर कर दिया जाता है। नहीं, शराब घोटाले की जो बात कर रहे हैं, कोई सबूत है? कोई सबूत है कोई घोटाले के में? मनीष जितने वक्त से जेल में है, क्या कोई सबूत मिला है किसी तरह का भी? किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी के यहाँ पर जो रेड पड़ी थी उसमें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कोई न कुछ मिला डिपार्टमेंट को? किसी को कुछ नहीं मिला है। ये जो सरकार है, सरकार के दबाव में ये काम हो रहा है, शराब घोटाला नहीं है। बताइए, इससे पहले यह कहा करते थे, सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं बस घोटाला हुआ है, स्कूल में कमरों में घोटाला हुआ है, पानी में घोटाला हुआ है, बिजली में घोटाला हुआ, तमाम ये घोटाले की बात करते हैं सरकार की। कोई घोटाला साबित कर पा रहे हैं आप? क्योंकि कुछ नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है और इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार कर लेना है। ऐसा नहीं होगा। अगर इल्ज़ाम लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो साबित कैसे करेंगे। सिर्फ तानाशाही वाली सरकार है, इल्ज़ाम लगा कर झूठा बेबुनियादी तरीके से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई किसी तरह का जो इल्ज़ाम लगाते हैं साबित नहीं होने वाला है किसी तरह भी। देखिए, महमूद साहब हमारे सामने, और हम इनसे खुल के बात करेंगे कि आपने अभी कहा कि सबको ये कोई इल्ज़ाम जो है अभी इनको ऊपर साबित नहीं हो पा रहे, तो मनीष सिसोदिया को मैं पूछूंगा कि वो क्यों अंदर है? क्योंकि इल्ज़ाम साबित हुए जब ही तो अंदर है। नहीं, इल्ज़ाम कहाँ साबित हुए? क्या प्रूफ बताइए ना मुझे। अभी बाहर भी नहीं है वो। नहीं, देखो, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होगी। न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और जहां तक बात डिपार्टमेंट का, मुझे बता दीजिए मनीष जी अंदर हैं, क्या सबूत पेश करे कोर्ट के अंदर? एक भी सबूत आप बता दीजिए, एक भी सबूत मनीष जी के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं हुआ अभी तक। मुझे बताइए ना कौन सा सबूत इतने लंबे वक्त में? तो संजय भैया के खिलाफ कहाँ सबूत है इनके पास में? कुछ ही नहीं है। दबाव की राजनीति चल रही है और तानाशाही वाली सरकार जो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये 5 दिन के लिए भेजा है, तो आपको लगता है कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे अभी इनको? बिल्कुल भी नहीं, कुछ साबित नहीं हो पाएगा। कुछ ही नहीं। इससे पहले ईडी ने कहा था कि कोई नाम हमें गलती से आ गया दोबारा, उसके बाद में फिर ये नाम आया है। कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, ये बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जो सरकार चली है ये राजनीति में दबाव में ये सब चल रहा है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी को लगता है, और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला, तो ऐसे में जो आदमी, जो इंसान, जो लीडर जो बात करेगा गरीब की, मजलूम की, और बात करेगा हिंदुस्तान की, तो जाहिर सी बात है वो उसकी जगह जेल में होगी। और ये तानाशाही वाली सरकार है। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारी सरकार तो करेगी नहीं, पुलिस प्रशासन तो करेगा नहीं। कुछ तो काला है, कुछ तो गलतियां होंगी। सत्येंद्र जैन जी अंदर है, क्या साबित हुआ? मनीष जी जेल में है, क्या साबित हुआ? अब संजय भैया भी जेल में चले गए। ये साबित बताइए ना, दाल में क्या काला? साबित अगर नहीं हुआ तो वो जेल में क्यों है? बाहर होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं राजनीति है ना, ये राजनीति है। राजनीति के तहत ये डिपार्टमेंट का जो मिसयूज किया जा रहा है राजनीति के तहत। दाल में कोई काला नहीं। जाहिर सी बात है, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि चुनाव 2024 में बीजेपी चुनाव हारने वाली है। ऐसे में जो किसी की विपक्ष की आवाज अगर दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। विपक्ष की आवाज, कौन था विपक्ष का नेता आज की डेट में जो बुलंद आवाज से वो आवाज़ संसद के बाहर उठाता था? संजय सिंह जिनका नाम है, वही बुलंद आवाज़ के साथ में संसद में भी और संसद के बाहर आवाज़ उठाते थे। क्यों उठाते थे? क्योंकि उन्हें पता था हिंदुस्तान के अंदर जो आवाज़ मजलूमों की, गरीबों की आवाज़ जो है वो बनकर खड़े हुआ करते थे। जिसकी आवाज़, जो भी आवाज़ उठाएगा, तो जाहिर सी बात है तानाशाही सरकार उसे साइडलाइन करने की कोशिश करेगी, जेल भेजने की कोशिश करेगी। डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट में कोई साबित हुआ ना कोई साबित होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। ये नहीं चलेगी। कब तक करेंगे लोग? आम आदमी पार्टी का नेता 5 स्टार रिसोर्ट में वो जो है ऐश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी अब खास पार्टी हो गई,
क्यों ना कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया पार्टी आई थी आम आदमी के नाम से, लेकिन अब सारे खास होते दिखाई दिए। जो भी ज़मीनी मुद्दे पे काम कर रहे थे वो पार्टी ने या तो उसे निकाल दिया या फिर वो कुछ लोग निकल गए। क्या कहना चाहेंगे, पार्टी खास है या आम? देखिए, आप जब जहाँ तक पार्टी की अगर बात कर रहे हैं, क्या पार्टी ने जो आई थी काम करने के लिए, क्या स्कूलों पे काम नहीं किया? क्या गरीब के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे? क्या अस्पतालों पे काम नहीं किया? देखिए, आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले भी रहे थे। क्या स्कूलों की हालत ऐसी है जैसी आज है? स्कूल पूरे बदल के रख दिए, अस्पताल पूरे बसे बदल के रख दिए। बिजली जो आप जला रहे हैं, जो 200 यूनिट से कम बिजली है, वो फ्री किसी सरकार ने दी थी क्या? किसी सरकार ने हेल्थ की सुविधा अच्छी की थी क्या? क्या एजुकेशन बेहतर की थी क्या? नहीं की थी ना। बसों में सफर महिला का फ्री किया था क्या? मुझे आप ये बताइए, सरकार जो आई थी आम आदमी के लिए आई थी, आज भी सरकार आम आदमी के लिए। जो आम आदमी है, जो गरीब है, वो कब बता देना उसे किस तरह का फायदा हो रहा। तो हर मुद्दे पर, हर मसले पर उसे फायदा हो रहा है। बसों के आप किराए की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो ओनली लेडीज ही क्यों, 70-80% जो है जेंट्स जाता है कामों पे, और लेडीज जो हैं वो 20% जाती हैं। तो लेडीज ही क्यों, जेंट्स? जाहिर सी बात है, सहूलियत जब मिलती है तो स्टेप बाय स्टेप मिलती है। सहूलियत जब मिलती है, इससे पहले महिला का हो गया, उसके बाद में जेंट्स का भी जरूरत होगी, तो उसके हिसाब से भी किया जाएगा। आप मुझे बताइए, जब हेल्थ में अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो सबके लिए बराबर ही है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। स्कूल में जब एडमिशन कराने जाते हैं, बच्चा लड़की हो या लड़का हो, एडमिशन होता है उसका। बिजली अगर फ्री है तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके लिए सब फ्री है। लेडीज और जेंट्स उसके लिए सब फ्री है। तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, चीज़ों को, जैसे राशन कार्ड आपका बनता है तो जाहिर से महिला के नाम से बनता है, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। महिला भी तो हमारे घर की माँ बहन है, उनके लिए जिसे सुविधाएं मिली है, तो समझ लीजिए आपकी महिला को अगर सुविधा मिल रही है तो समझ लीजिए आपको मिल रही है, मान के चलिए ना आप। शराब के घोटाले में कुछ तो गड़बड़ होगी, शराब के घोटाले में कोई तो बात होगी जो लगातार जो है पूछताछ, ईडी के छापे पड़ रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है, कुछ तो बात होगी। दाल में तो काला है या तो पूरी दाल काली है। आप मुझे ये बताइए, कितनी रेड की ईडी ने? लगातार रेड की चल रही है, जब से मनीष जी गिरफ्तार हो, उससे पहले से भी मनीष जी भी गिरफ्तार। कितनी बार क्या मिला है? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, और आने वाले वक्त में भी कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं इस बार को बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाएगी। ये कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ आवाज़ जो विपक्ष है, विपक्षी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी उसमें है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है। उसके बावजूद आम आदमी के नेता लगातार क्यों घेरे जा रहे हैं? घेरना तो बड़ी पार्टियों को चाहिए, लेकिन घेरे जा रहे छोटी पार्टियां। तो ये क्या लॉजिक है भाई? एक बात बताइए, क्या बिहार में की पार्टी छोटी पार्टी है आरजेडी? छोटी पार्टी आरजेडी को भी वहाँ ईडी का नोटिस पहुंचा है। क्या महाराष्ट्र में नहीं पहुंचा? कहाँ नहीं पहुंचा? हिंदुस्तान के किस कोने में नहीं पहुंचा? विपक्ष को बताइए ना मुझे। वहाँ पार्टी छोटी बड़ी का मुद्दा नहीं है। यह पार्टी मुद्दा जो है वो मुद्दा इस बात का है कि आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है। जो आवाज़ बुलंद कर रहा है उसकी आवाज़ को कैसे दबाया जाएगा। मसला बड़ी छोटी का मसला नहीं है, मसला सिर्फ आवाज़ का दबाने का है। विपक्षी आवाज़ कैसे दबाई जाए, विपक्षी आवाज़ दबाने का मसला चल रहा है, ताकि विपक्षी आवाज़ दबे। और जो मजलूमों के लिए बात कर रहा है, जो आम लोगों के लिए बात कर रहा है, जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बात कर रहा है, वो बात ना है। हमेशा मुद्दा आ जाता है, कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है, कभी किसी। आज तक कौन करता है आप मुझे बताइए ना। बेरोजगारी के मुद्दे पे कौन बात करता है? महंगाई के मुद्दे पे कहाँ सरकार बात करती है? युवा को रोजगार के लिए कहाँ बात करती है? मुझे बताइए ना, कहाँ 2 करोड़ नौकरियाँ? वो एक सवाल लेते हैं आपसे कि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन ये पार्टियां क्या वोट बटोरने के लिए अलायंस में है या फिर इनके दुख दर्द में भी साथ है? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, पार्टियां और भी पार्टियां जो है, अन्य पार्टियां, सभी की खामोशी जो है क्या दर्शाता है, ये बताइए। नहीं दर्शाता कुछ नहीं। आप जाके देखिएगा, लगातार मुलाकातों का दौर चला है, सारी पार्टी के लीडर मिलने आ रहे हैं। वहाँ देख लीजिए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे किसी भी, बंद कमरे खुले, आप देख लीजिए, यहाँ पर सभी पार्टी के लोग मिलने आ रहे हैं। क्या संजय रावत जी भी आए थे, उधर से कांग्रेस के लीडर भी आ रहे हैं, सभी पार्टी को आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन एक साथ था, है और एक साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहा है। और विपक्ष इंडिया के नाम से तो सरकार घबरा रही है। सरकार जो बीजेपी की सरकार घबरा रही है, वो किस लिए घबराई है? वो इसलिए तो घबरा रही है क्योंकि वजूद बना है। और जाहिर सी ये आप लोग कह रहे हैं सरकार घबरा रही है, लेकिन यहाँ पर आप अगर पार्लियामेंट में मोदी जी का स्पीच अगर सुनेंगे तो मोदी जी ने कहा फुल कॉन्फिडेंस में कि सरकार हमारी बनने जा रही है 2024 में और फुल बहुमत से बनेगी। तो क्यों आवाज़ दबाई जा रही है फिर? जो आवाज़ दबाई क्यों जा रही है? अगर विपक्ष के अंदर अगर कोई आवाज़ अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ को बंद क्यों किया जा रहा है? जब इतना कॉन्फिडेंस है तो आवाज़ बंद क्यों जा रहे हैं? क्या संजय भैया क्या कसूर था, मुझे बताइएगा। मुझे बताइए ना, क्या सबूत था? कोई सबूत नहीं था ना।
सबूत अगर सबूत था तो रिमांड की ज़रूरत ही क्या थी? 5 दिन का रिमांड लिया, सबूत के साथ में पेश करते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, ये बता रहा हूँ मैं आपसे बार बार, ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दे को लेकर ये दबाव चला है राजनीतिक, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आने वाले चुनाव में देख रहे 2024 में सिर्फ ये चाहते हैं ये लोग कि जो अभी तो देखिए, और जाहिर सी बात है जब सच की आवाज़ को आप इंसान उठाएगा तो उसे तकलीफ तो होगी, उसे परेशानी तो होगी। चुनाव का जिक्र किया, चुनाव में जैसे चलिए इंडिया अलायंस जो है फुल बहुमत हासिल करती है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको चाहते हैं, आपकी नज़र में कौन हो? देखिए जब बात गठबंधन की होती है ना, जब बात गठबंधन की होती है तो गठबंधन डिसाइड करता है, गठबंधन डिसाइड करेगा कौन होगा कौन नहीं होगा। तो गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ता है, चलिए केजरीवाल का ही नाम ले लीजिए, कोई तो चेहरा होगा। तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि अपनी पार्टी को, और जहाँ तक पार्टी डिसाइड, जो हमारे लीडर जो सर्वा हमारे जो वो डिसाइड करेंगे हम लोग वो एक्सपेक्ट करना है। हम आम आदमी के सिपाही, सुनिए, हम आम आदमी के सिपाही और आम आदमी पार्टी जो डिसाइड करेगी हम उसे सराखों पर एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी डिसाइड करे। इंडिया मिलकर लड़ेगी और जो इंडिया मिलकर फैसला करेगी वो फैसला सर्वोपरि होगा। और हम आम आदमी पार्टी के सिपाही, जाहिर सी बात है हमेशा आम आदमी पार्टी। महमूद साहब, अभी आपने जिक्र करा कि केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है तो वो जो कानून बनाते हैं या जो भी चीज़ लाते हैं, तो हमने नहीं देखा कभी केजरीवाल सरकार में, कभी केजरीवाल जी उस पर सवाल उठाते हों, कभी कोई आवाज़ उठाते हों, कभी ये चीज़ नहीं सुनी गई। हर मुद्दे पे सांसद संजय सिंह को आप कह सकते हैं, बाकी केजरीवाल जो आका है वो तो कभी नहीं देखा। देखिए एक चीज़ बता दूं, पार्टी का कोई भी लीडर अगर बोलता है तो समझ लीजिए पार्टी बोल रही है, पार्टी बोल रही है। संजय भैया बोल रहे, संजय सिंह जी बोल रहे हैं या अरविंद जी बोल रहे हैं या फिर कोई प्रवक्ता बोला है तो इसका मतलब पार्टी बोल रही है। कोई भी एक बोलता है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी बोल रही, ज़रूरी नहीं कोई एक दूसरा बोले तीसरा बोले, कोई एक बोला तो इसका मतलब पार्टी की वो आवाज़ होती है। अगर प्रवक्ता बोला है, हम लोग कार्यकर्ता है, संजय भैया का हमें तकलीफ है, दुख है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। पार्टी का अगर कोई भी प्रवक्ता अगर बोलता है जाहिर सी बात है, बोले ना बोले, कोई भी बोले तो वो सीएम साहब कल बोले, किसी ने बोल, सबसे पहले वही पहुंचे संजय भैया के घर पे जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले अरविंद जी पहुंचे, अरविंद जी ने अपनी बात रखी सारी जाकर, और उन्होंने कहा हर तरह तैयार खड़े हुए हम लोग। और ये जो सच्चाई के खिलाफ, जब भी सच्चाई के साथ साथ जब भी चलोगे ना आप, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। की रिहाई के लिए आप लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या करना चाहेंगे, बताइए। देखिए न्यायालय पे, कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट सच्चाई की जीत हुई है और सच्चाई की जीत होगी। और जो ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही खत्म होगी। आम आदमी पार्टी सड़कों पर, मनीष सिसोदिया की तरह इनको भी लंबे टाइम तक जेल में डाल दिया गया। तो नहीं, कोर्ट के देखिए ये मामले जुडिशियल में होते हैं, इस मामले में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। जो जहाँ तक हमारा अपना मसला है, जहाँ जरूरत है पार्टी को, हम लोग खड़े हुए हैं। और जो कोर्ट का मसला है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। पार्टी हमेशा खड़ी हुई है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। और जाहिर सी बात है चीज़ें कोर्ट में, जो कोर्ट फैसला करेगा उसे माना जाएगा। वो आपको मंजूर है? सर्वोपरि होता न्यायालय, न्यायालय का फैसला तो सलाखों पर होता है हमेशा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी